हेलो दोस्तों, आपका अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार 2023 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लाए हुए हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिल जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हाल ही में किस किस को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। तो पहला क्या है, 74वें परेड दिवस के अवसर पर किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है। तो जो परेड दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को राजपथ, इसका पहले नाम हुआ करता था राजपथ पर हुआ करता था, परंतु अब राजपथ का नाम बदलकर अब उसे क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो इस बार 74वें परेड दिवस के अवसर पर प्रथम राज्य, किस राज्य को प्रथम झांकी का पुरस्कार दिया गया है, तो उत्तराखंड राज्य जो है उसको प्रथम झांकी का पुरस्कार दिया गया है। फिर अगला क्या है, 71वें मिस यूनिवर्स का पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो आर बॉनी गैब्रियल ने 71वें मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। यह यूएसए से रिलेटेड है और भारत की तरफ से देविता राय ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। किसने लिया था, देविता राय ने भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। तथा मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता था, तो हरनाज सिंधु ने जीता था। हरनाज सिंधु ने ही आर बॉनी गैब्रियल को ताज पहनाया था। तो इस प्रकार ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। फिर 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। जो भारतीय सॉन्ग है नाटू नाटू, जो ट्रिपल आर से रिलेटेड है, उसने यह खिताब जीत लिया है। तो 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के श्रेणी में आर फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग ने यह खिताब जीता है तथा इसके रचनाकार है MM कीरवानी। तो आप इसे याद रखिएगा। फिर अगला क्या है, यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो यूएन हैबिटेट पुरस्कार किसने जीता है, तो उड़ीसा राज्य ने जीता है। यह जो पुरस्कार है वह उड़ीसा राज्य में चल रहे जगा मिशन के लिए दिया गया है। जगा मिशन क्या है, जगा मिशन एक इस्लाम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। इसके तहत झुग्गीवासियों के जीवन को सशक्त बनाया जाता है। उसी के लिए यूएन हैबिटेट पुरस्कार मिला है। फिर अगला क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो बद्री नारायण ने जीत लिया है तथा इनकी तुमड़ी रचना है, इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर अगला क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता है, तो शरद कमल अचंता ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीत लिया है। यह टेबल टेनिस से रिलेटेड है, यह टेबल टेनिस खेलते हैं। फिर अगला क्या है, साहित्य का नोबल पुरस्कार। साहित्य का नोबल पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो एनी एनॉक्स ने जीत लिया है तथा यह फ्रांस से रिलेटेड है। फिर अगला क्या है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड किसने जीता है, तो केरल राज्य ने यह खिताब जीत लिया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड का। फिर नोबल शांति पुरस्कार किसने जीता है, तो देखिए नोबल शांति पुरस्कार इस बार 3 लोगों को दिया गया है। पहला कौन है, एलेस बालियास्की, यह एक व्यक्ति हैं, इन्हें दिया गया है। और दूसरा क्या है, मेमोरियल संगठन, यह एक रूसी संगठन है। और तीसरा क्या है कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, यह एक यूक्रेनी संगठन है। इन तीनों को नोबल शांति पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो उसी शांति पहल के लिए एलेस बालियास्की ने रूसी संगठन मेमोरियल संगठन और यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ के मध्यस्थता की थी। इसी के लिए नोबल शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया है। फिर आइए देख लेते हैं अगला क्या है, टेम्पलर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो टेम्पलर पुरस्कार फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है। टेम्पलर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो फ्रैंक विल्जेक को दे दिया गया है।
फिर अगला क्या है, ये देखिए ऐसे है, एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एबल पुरस्कार डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। एबल पुरस्कार डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिल गया है। फिर अगला क्या है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को यह पुरस्कार दिया गया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का पुरस्कार। फिर अगला क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है, तो यह यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और वहाँ के एक संगठन है द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। यह द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन के लिए यह अवार्ड दिया गया है, टाइम पर्सन ऑफ मैगजीन इन्हें चुना गया है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन के रूप में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। फिर अगला क्या है, द चैम्पियन ऑफ द अर्थ 2022 का पुरस्कार किसने जीता है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन, जो भारत से रिलेटेड हैं। इसके पहले एक बार चैम्पियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया है। इस बार का चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। फिर चिकित्सा नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिल गया है, तो स्वाते पैबो। स्वाते पैबो को चिकित्सा नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है, जो स्वीडन से रिलेटेड है, यानी स्वीडन की रहने वाली है। फिर अगला क्या है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दे दिया गया है, तो कौशिक राजशेखर को यह पुरस्कार दिया गया है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का। फिर अगला क्या है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो जिशान ए लतीफ़ को रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है, जिशान ए लतीफ़। फिर अगला क्या है, मिस यूनिवर्स 2022, यह पहले भी आ चुका है। मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल को दिया गया है, तथा भारत की तरफ से दिविता राय ने मिस यूनिवर्स 2022 में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। फिर अगला क्या है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन का पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार समाप्त होते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद रखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।